हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम आप लोगों को क्लास 7 का सिलेबस पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें मैथ में चलेगा आपका रेशनल नंबर। हम लोग जानेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। आइए, जैसा कि रेशनल नंबर आप लोग सभी परिचित होंगे पिछली कक्षाओं में, लेकिन आज हम इसको विस्तार से जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, जो रेशनल नंबर होता है, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड P by Q, P by Q, Q is not equal to 0, are called rational number. रेशनल नंबर। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई नंबर P by Q के रूप में लिख दिया जाए, एक्सप्रेस कर दिया जाए, और जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो जैसे हम देख रहे हैं P बाई Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि आप देखते हैं कि P को हम न्यूमरेटर कहते हैं और देखिए, जैसा P बाई Q के रूप में अगर लिखा जाएगा तो P को हम न्यूमरेटर कहते हैं और Q को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये है कि डिनोमिनेटर कभी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल में अगर हम कह रहे हैं 3, 4, एनी नंबर ले लें, 12, 20, ये सभी क्या होते हैं, इन सबको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि डिफिनेशन ये कहता है कि द विच कैन बी एक्सप्रेस्ड नंबर P by Q is not equal to 0। जैसा कि आप देख रहे हैं कॉल्ड रेशनल नंबर। किसी नंबर को अगर हम P by Q के रूप में लिखते हैं और Q is not equal to 0 हो, तो ऐसी संख्या को, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम 1 कर दें, सभी के अपान 1 कर दें, तो हमको बस ये जानना है Q का वैल्यू 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपका ऑल नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे अगर हम 3 by 5 लिख दें, 3 by 5, 7 by 9, 12 by 50, तो ये जितने नंबर आपके होंगे ये सभी क्या कहलाएंगे, रेशनल। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 by 1, 4 by 1, 12 by 1, 20, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स अगर हम लेंगे, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 7 कुछ भी अगर हम लिख दें, वो क्या कहलाएगा, आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नंबर ही रेशनल नंबर होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी क्या आपका होगा, रेशनल नंबर होगा। नेगेटिव नंबर भी आपका रेशनल नंबर। जैसे अगर हम आपको -1 by 5, -7 by 30 कुछ भी अगर नंबर ले लें, बस P by Q के रूप में होना चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, 0 भी हो सकता है, हम 0 को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि 0 by 1 ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम अगर किसी भी नंबर को P by Q के रूप में लिखें, बस हमको ध्यान में ये देना है Q की वैल्यू 0 कभी न हो। अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसके अपॉन 0 नहीं होगा, अगर 0 होगा तो रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा। और बाकी जितनी भी संख्याएं होंगी, जैसा कि हमने आपको एग्जांपल में दिखाया कि अगर हम मान लीजिए 12 अपॉन 30 कर दिए, तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया P by Q के रूप में है, इसका मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं है, बाकी ऑल नेचुरल नंबर्स में कोई भी हो सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी
रेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसा कि हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, और इससे आपको हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर होता है, और इसी प्रकार से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है। तो हम आपको एक एक करके बताएंगे। अभी देखिए, आइए हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। इसमें से कुछ प्रकार, जैसे आपका पॉजिटिव नंबर, हमने भी बताया ना, आपको पॉजिटिव नंबर भी बताया, नेगेटिव नंबर भी बताया, कुछ इक्विवेलेंट नंबर भी होते हैं। तो हम आपको बारी बारी से एक रेशनल नंबर को आपको बताएंगे। अब जैसे देखिए पॉजिटिव नंबर क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि साइन, कोई भी नंबर p बाई क्यू के रूप में हो, उसका साइन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे 7/3, 11/18, 9/12, 5/7, ये जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मतलब p की वैल्यू और q की वैल्यू दोनों आपकी पॉजिटिव है, इसलिए हम ऐसे नंबरों को पॉजिटिव नंबर कहेंगे। आइए अगला समझते हैं, दूसरा नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर क्या होगा? देखिए हमने अभी कहा कि साइन का मतलब होता है, साइन का मतलब या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, या तो माइनस चिन्ह होगा या तो प्लस चिन्ह होगा। तो इसमें आइए देखते हैं हम लोग, जैसे अगर हम -1/2 लिख दें 1/2, और -3/5 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम 7/-8 भी लिख सकते हैं। तो माइनस साइन चाहे न्यूमरेटर में लगाएं चाहे डिनोमिनेटर में लगाएं, किसी एक पे अगर लगा रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। कभी कभी कुछ स्थितियों में होता है कि आपको हम बता दें, जैसे -7/-13, तो ऐसे अगर नंबर आपको दिया गया है तो हम इसको हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर जानते हैं, क्योंकि ये माइनस माइनस कट करके आपके 7/13 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। लेकिन नेगेटिव में कोई एक, या तो p की वैल्यू या तो q की वैल्यू, जैसे अगर हम किसी नंबर को लिख रहे हैं, ये p/q के रूप का है, तो हम इसको p की वैल्यू कर सकते हैं, इसको नीचे वाले को q की वैल्यू कर सकते हैं। इसका मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, तो ऐसे रेशनल नंबर को हम नेगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। आइए हम अगला चलते हैं, तीसरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर, अच्छा सबसे पहले हम आपको बता दें कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो किसी एक नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 4/5 का हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चाहिए, तो हमें रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 में 2 से ऊपर नीचे और 5 में 2 से, इसका मतलब न्यूमरेटर में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में, तो ऐसे हमको प्राप्त हो जाएगा 8/10। दूसरा 4 × 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12/50। अगला 4 × 4, 5 × 4, ये आपका हो जाएगा 16/20। तो इसका मतलब हमको जो नंबर मिला
4/5 का इक्विवेलेंट जो मिला 8/10 मिला, और 12/15 मिला, और 16/20 ऐसे मिलता चला जाएगा। हम 5 से मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर दें तो अगला क्या हो जाएगा 20/25। हम देख रहे हैं सभी में ऊपर 4 का अंतर है और नीचे 5 का अंतर है। ये जितना नंबर होगा वही अंतर, क्योंकि कटने के बाद फिर वही नंबर हमको, जैसे अगर हम 8/10 को देखें तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5 होगा। इसको 3 4 जा 3 5 जा 4/5। तो जितने नंबर 4 4 जा 4 5 जा 5 4 जा 5 5 जा, तो कहने का मतलब सभी नंबर 4/5 के बराबर होंगे। तो ऐसे रेशनल नंबर को हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखेंगे रेशनल नंबर में, तो अगर जिस तरह से पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा। हम इसी तरीके से आगे एक्सरसाइज को जो है सॉल्व करते हैं। इतना अब तक हम जान चुके हैं। हमें उम्मीद होगी कि बच्चों आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अगर आपको कोई असुविधा होती है मुझे कमेंट बॉक्स में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बच्चों, अब हमने आपको रेशनल नंबर के बारे में बता दिया। अब हम आपको इससे संबंधित एक्सरसाइज को कराएंगे कि आखिरकार हमने पढ़ तो लिया, लेकिन किस तरह से हम रेशनल नंबर के क्वेश्चनों को जो है सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो आइए हम आपको सबसे सरल तरीका बताते हैं। आज जैसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, कह रहे हैं नीचे दिए गए जो भी रेशनल नंबर इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। तो ध्यान दीजिए, जैसे 0/0 अभी हमने आपको बताया कि रेशनल नंबर p/q के रूप में लिखा जाता है और q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि हमने यहाँ बताया p/q के रूप में लिखा जाता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। जैसे देखिए क्या होता है कि हमने आपको बताया कि q की जो वैल्यू होगी 0 कभी नहीं होगी, लेकिन पहले में 0 दिया है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। दूसरे में भी 0 है, ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन तीसरे में हमने आपको बताया था कि न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर होता है, मतलब p/q। तो डेनोमिनेटर की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, अर्थात q की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। नीचे वाली वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब नेचुरल नंबर 1 से लेके कोई भी अगर नंबर होगा वो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये आपका रेशनल नंबर है, आपका 0 भी रेशनल नंबर है, और यहाँ पे -3 भी रेशनल नंबर, क्योंकि इसकी अपान 1 हो जाएगा। 6 भी रेशनल नंबर है क्योंकि अपान 1 हो जाएगा, और 8/17 ये माइनस माइनस करके 8/17 ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा। और ये -6/11 हमने कहा था कि माइनस नंबर भी अगर होगा तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी वो आपका क्या माना जाएगा, रेशनल नंबर माना जाएगा। और ये 5/6 ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम इसको भी रेशनल नंबर कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी कर सकते हैं। तो इतना क्वेश्चन आपको आसानी से आ गया। तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चन 1-2 देते हैं जिसको आपको बताना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 17/29 कॉमा 0/5 कामा 13/0 या -0/0।